पठान ने सवाल पूछा, वारिस पठान ने बोला अब मैच हो रहा है अहमदाबाद के अंदर, अब राहुल गांधी खेल रहे हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर। अब बताइए अगर वो खिलाड़ी मैदान से बाहर क्यों है? अगर जंग लड़नी है मैदान में लड़ना होगा। वारिस पठान मैदान में है ना, ओवैसी मैदान में है ना, सुधांशु त्रिवेदी मैदान में है ना, नरेंद्र मोदी मैदान में है ना, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा मैदान में है ना, रोहन गुप्ता मैदान में है ना, आपके नेता मैदान में क्यों नहीं है? ये सवाल पूछती है जनता। मैदान पूरा देश है, ये भारत माता की चुनाव कब है? और यहाँ पे चुनाव, यहाँ पे तो मुद्दे कौन से आ रहे हैं? मुद्दे गुजरात के आ रहे हैं, मुद्दा मोरबी का आ रहा है। उठाइए आप गुजरात का मुद्दा। हम तो उठा रहे हैं ना। क्यों बीजेपी की मजबूरी है कि नेशनल इशू लेके आ रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पे मुद्दा बिल्किस बानो का क्यों उसके बलात्कारियों को बाहर रहना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। आज मोरबी के सवाल का बेशर्मी की तरह, एक मिनट, बेशर्मी की तरह 40 दिन हो गए मोरबी के इशू पे, क्यों इनके मुंह में दही जमा हुआ है? मेरा सवाल है कि पूरा चुनाव निकल गया, राहुल जी का ना आना आपके लिए फायदेमंद रहा, हमने आपके लिए नुकसानदायक रहा? राहुल जी ने 4 सभा जो की है, ये सवाल सुधांशु से पूछना चाहिए। हमारे लिए क्या होगा वो आपको बताएगा। पहला राउंड का मतदान हो चुका है। राहुल जी ने जो ट्रेंड सेट किया है कि कम्युनल एजेंडा नहीं चलेगा, ठीक है सुधांशु भाई, के पहली बार ये इनकी बौखलाहट है, बीजेपी नहीं चल रहा इनका। कह रहे कि जो राहुल जी ने ट्रेंड सेट किया वो ट्रेंड अब सब फॉलो कर रहे हैं और राहुल जी कहीं भी लड़े लेकिन बीजेपी हार रही है। मैंने राहुल गांधी ने जो ट्रेंड सेट किया, बिल्कुल देखिए, केरल में वो गए, सबसे पहले उससे मिले जिसने सड़क के ऊपर गाय काट के पार्टी दी थी। तमिलनाडु में गए तो उस पादरी जॉर्ज पुनिया से मिले जो कहता मैं जूता इसलिए पहनता हूं कि भारत माता का जमीन छूने से मेरे पांव गंदे न हो जाएं। वहीं पे महाराष्ट्र में आए तो सावरकर जी के खिलाफ बोले। इतना ही नहीं, यात्रा में ये भी बोले कि गुजरात में एयरबस की फैक्ट्री क्यों चली गई? अरे भाई, ये भारत से जुड़ाव है या गुजरात से दुराव है? इसीलिए लोग कहते हैं पाले में आके खेलना, ये तो पाला छोड़ के खेल रहे हैं। कुछ सवाल पब्लिक के, आप अपने सवाल तैयार रखिए। इनको विकास दिखता नहीं, कहाँ खड़े हैं अभी? पीछे देखो अटल ब्रिज है, पीछे देखो एसवीपी दिखती है, वो इसको विकास बोलते हैं। ये लड़ने से विकास नहीं होता है। देखो पीछे, खाली घूम कर देखो। वो कह रहे हैं घूम के देखो। आप सब तीनों से निवेदन है अखिलियतों की बस्ती, आपको विकास दिखेगा, पानी दिखेगा, गटर दिखेगा, नाला दिखेगा, सब दिखेगा आपको उस तरफ। विकास वहां देखो विकास। आगे पीछे सब जगह विकास है। पीछे देखो रिवर फ्रंट है, आगे देखो अटल ब्रिज है, एसपीपी हॉस्पिटल है, आप सब जगह विकास ही विकास है। अमित शाह को विकास नहीं दिखता, सिर्फ अब्दुल रशीद दिखता है। मैं ये बीजेपी के सुधांशु ये उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने सरकारी कॉलेज कितनी बनाई? सरकारी कॉलेज कितनी बनाई? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अच्छा सवाल है। ओके हाँ बोलिए क्या? इसके पीछे भी एसवीपी हॉस्पिटल दिखती है, मगर एसवीपी हॉस्पिटल की हालत क्या है वो उनको ही पता है। ये ब्रिज दिखता है आपको, मगर इसके आगे विशाला ब्रिज है। एक बार विशाला ब्रिज जाके देखिए। मैं आपको मौका देता हूँ। सुधांशु, वो कह रहे कोई कह रहा है विकास हुआ है, पीछे दिखता है। कोई पूछा है कि आपने कितने कॉलेज बनाए, वो बताइए, जवाब दीजिए। विकास आपके लिए मुद्दा नहीं है, यही सब आपके लिए मुद्दा है। ये लगातार रोहन गुप्ता का प्रहार और वार इसी पर है। जवाब देखिए, 20,000 विद्यालयों को एडवांस करने का काम इस दरमियान किया गया और जो विद्यालय बनाए, सनाब सुनिए, गति शक्ति यूनिवर्सिटी आ रही है, सरकारी रेलवे की पहली यूनिवर्सिटी आ रही है। कहां? बड़ौदा में। इसके अलावा रक्षा विश्वविद्यालय, डिफेंस के लिए पहला इंस्टीट्यूट यहां बनने जा रहा है। नॉलेज सिटी यहां बना हुआ है और फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में देश का पहला फाइनेंशियल टेक सिटी बना है। रोजगार पे, डेवलपमेंट पे, विकास पे आपने देखा, लेकिन ये दोनों जन इलू करते आ रहे हैं। नूरा कुश्ती चालू है, मेन मुद्दों से ध्यान भटका के सद्दाम हुसैन पे चले गए। क्यों मेन मुद्दों की बात नहीं करते? क्यों सवाल का जवाब नहीं देते जो जनता कर रही है यहाँ भी खड़े रहकर? क्यों बात नहीं करते अस्पताल की? क्यों बात नहीं करते स्कूल की? क्यों बात नहीं करते अच्छी सड़कों की, अच्छे रास्तों की? विकास में जनता के पीछे दिखाना चाहता हूँ, उस तरफ चलिए चाचा मेरे साथ। अरे कचरों के अंबाड़ पड़े हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, पानी नहीं है। क्यों पता है अमीश भाई? क्योंकि अखिलियतों की बस्ती है, ये बेचारे दलित गरीब मुसलमानों की बस्ती है, इसलिए वहाँ कोई विकास नहीं है। इस तरह मोदी के दोस्त लोग यहाँ विकास है। यहाँ विकास नहीं हुआ, बाकी लोगों का विकास हो गया, सिलेक्टिव विकास है गुजरात का। जवाब इस बात के ऊपर। दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग का 18 लोग सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे है। अगर इस समय हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री यहाँ लगी है, रोजगार नहीं हो रहा क्या? रोजगार बना रहे हैं क्या? एक सवाल रोहन, अगर विकास इतना कमजोर हो रहा है,
कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही, तो पिछले 32 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों है? जी, मुझे अंधभक्तों के आकलन से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे गुजराती भाइयों बहनों पे भरोसा है, 6.5 करोड़ गुजरातियों के मुद्दे पे भरोसा है। और आपने कहा राहुल गांधी, देखिए यहाँ जो 32 साल की आप बात कर रहे हैं अमीश भाई, एक ही एजेंडा, हिंदू मुसलमान के एजेंडा पे कोई भी चुनाव निकाल के तो आप एजेंडा बदलिए। पहली बार यह हो रहा है अमीश भाई कि हिंदू मुसलमान का इनका एजेंडा सेट नहीं हो रहा है। थैंक्स टू भारत जोड़ो यात्रा, वहां से जो आवाज निकल रही है, गूंज बन के पूरे देश में शांति और एकता की गूंज फैल रही है। और दूसरी बात, जो 27 साल सवाल क्या है? राहुल गांधी पीएम बनना चाहिए। राहुल गांधी पीएम बनने चाहिए। राहुल गांधी पीएम बनाने की बात कर रहे हैं राहुल जी। सुनिए, मैं अभी गुजरात की बात करूंगा। देखिए अमीश भाई, पीएम पे आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है। राहुल गांधी सुनिए ना, सुनिए, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शिक्षा फ्री देंगे 5 साल पहले, आज 5 साल के बाद वो वादन पूरा नहीं हुआ। कहा था इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इंटरनल हॉस्पिटल्स बनाएंगे इंटरनेशनल, क्या हुआ? शिक्षा के इंस्टीट्यूट, एक भी वादा जो लोग 5 साल पहले पूरा नहीं कर पाए अमीश भाई, उनकी मजबूरी है कि उनको हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करना मजबूरी है उनकी, और इसीलिए लाख रुपए आ गया सबके अकाउंट में, विकास हो गया। बिल्किस बानो इस देश की नारी है, मुसलमान है, भूल जाइए 2 मिनट के लिए। उसका बलात्कार हुआ, 6 महीना प्रेग्नेंट थी, उसके जो 11 बलात्कारी थे उनको 15 अगस्त 2022 के दिन, जिस दिन मोदी जी नारी सम्मान की बात करते, गुजरात की सरकार ने उनको छोड़ दिया। मेरा सिंपल सवाल है, क्या उनके बलात्कारियों की जगह खुली फिजाओं में, जेल की सलाखों के पीछे? दोनों बातों का जवाब देता हूं। आपने कहा बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने किया वो दुखद दर्दनाक था, 14 साल की जेल काट के आए। अरे इमराना के बलात्कारी के साथ क्या हुआ कि फतवा जारी हो गया कि उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया, तो वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई, और उसके बाद उस फतवे वाले के साथ खड़े थे। इमराना से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर आप इतने सीरियस से गुजरात इलेक्शन को लेकर, तो राहुल जी और प्रियंका जी क्यों नहीं प्रचार करने के लिए इधर आए? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होते हुए 2-2 रोड शो कर सकते हैं, इतनी सभा, इतनी रैलियां कर सकते हैं, अमित शाह गृह मंत्री होते हुए इतना काम कर सकते हैं, तो राहुल जी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राहुल जी को मालूम, सुन लीजिए जी, आपने कहा जो 27 साल अगर शासन में दम होता तो प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रचार क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि झूठ बेचना है। राहुल गांधी जी के 8 वचन जो आज भारत जोड़ो यात्रा से पहले यहाँ पे आके गए, मैं कहना चाहता ये इलू इलू क्या है? लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इलू इलू क्या है? कहावत है, आपने सुना होगा, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या लड़ेंगे जो मैदान छोड़ के खड़े। और ये ऐसा है कि आखिरी राउंड, ये लड़ाई सीटें कितनी आ रही है किसकी? आखिरी सीटें कितनी? 125 प्लस कांग्रेस की आ रही है, और ये चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है, और अहंकार के सामने इस बार जीत के रहेंगे। मोदी के नारे लग रहे हैं। राहुल 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 राहुल, ओवैसी 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 ओवैसी, हम भी चिल्लाएंगे। अपने नेता का नाम भारत माता की, मोदी जी, भारत माता की, वो कह रहे मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ।